हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग कर्व। आपने सही सुना, सरकार की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है। तो इसमें ये था कि जो लालजी वर्मा थे, इन्होंने एक सवाल पूछा था कि क्या ये सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों अनुसार वर्ष 2011 से पहले नियुक्त कई शिक्षक अभी भी देश में शिक्षक पात्रता शिक्षा से संबंधित अनिश्चितता और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। दूसरा क्वेश्चन था, क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियमों और प्रक्रियाओं के तहत की गई थी जब देश में टीईटी यानी टेट अनिवार्य नहीं था, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या सरकार का वर्ष 2011 से पहले विधिवत नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी की पूरी तरह से छूट देने के लिए एक स्पष्ट सामान्य राष्ट्रीय नीति जारी करने का विचार है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ कोई अन्याय न हो, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। ये प्रश्न नंबर था आपका 1606। इस प्रश्न का उत्तर शिक्षा मंत्रालय श्री जयंत चौधरी उनके द्वारा दिया गया है। इनने कहा है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी अधिनियम 2009 की धारा 23 के उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटीई के दिनांक 23 अगस्त 2010 की राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा कक्षा 1 से लेकर 8 तक के शिक्षक के रूप नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई थी। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 1/9/2025 में के अपने निर्णय के द्वारा बताया है कि अधिनियम की धारा 23 के तहत टीईटी निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है, और अधिनियम के तहत आने वाले स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य है। तो इन्होंने मोटा मोटा इन शॉर्ट ये कहा है कि टेट जो है वो अनिवार्य ही है, देना ही पड़ेगा। आगे बताएं, आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत शिक्षकों के संबंध में माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था दी है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है, वे सेवा में बने रहने के लिए निर्णय की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर टीईटी उत्तीर्ण कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये बोला है कि जैसे 60 साल का कार्यकाल होता है, मान लीजिए इनफैक्ट होता है कि 60 साल का कार्यकाल होता है, तो 60 साल में अगर आपके 5 साल बचे हैं तो आप सेवा अगर 5 साल से ज़्यादा आपके बच्चे हैं कार्यकाल के, तो आप अपनी सेवा में बने रहने के लिए 2 साल के अंदर टेट की परीक्षा पास कर लीजिए। जिन शिक्षकों की सेवा निर्णय की तारीख 1 तक 5 वर्ष से कम बची है, उन्हें टीईटी पास किए बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई है। तथापि ऐसे शिक्षक तब तक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक कि वे टेट पास नहीं कर लेते। इस पूरे डॉक्यूमेंट में ये कहा गया है कि 5 साल से कम है तो आप सेफ हैं, मतलब तो आपको टेट के बिना ही कार्यकाल अपना कंटिन्यू करने के लिए अनुमति दी जाती है। लेकिन 5 साल से ज़्यादा है तो आपको टेट पास करना जरूरी है, वो भी टाइम लिमिट दिया है 2 साल के अंदर अंदर।